राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुता पदकमलं लाल ग्रंथ। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। लाल कहाँ न लाल ग्रंथ यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदा यमुन तीरा वनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी जय गोपी जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुन तीरा वनचारी यमुन तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। गौर प्रेमानंदी। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru and Govinda Jai Sri.
नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज बसंत पंचमी है। वैसे गौर पूर्णिमा के बाद बसंत का प्रारंभ माना जाता है ऋतु परिवर्तन के अनुसार, परंतु बसंत पंचमी जिसको श्री पंचमी कहते हैं, यह बहुत महान पर्व भी है और विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती का आविर्भाव दिन है। यह लक्ष्मी जी का भी जन्मदिन यह है। समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी आज, इसलिए सुश्री पंचमी कहते हैं। परंतु बहुत प्रसिद्ध है बसंत पंचमी और इस अवसर पर श्री सरस्वती जी की पूजा की जाती है विशेष रूप से। ये भगवान की शक्ति है सरस्वती। इनका प्रादुर्भाव ऐसे हुआ है ब्रह्मा जी की पुत्री के रूप में, लेकिन वास्तव में ये जो मूल सरस्वती हैं वो भगवान नारायण की शक्ति है, प्रिया है। जैसा श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि प्रचोदिता जेन पुरा सरस्वती वितन्वता जस सतीम स्मृतिम हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यत समय ऋषिणाम ऋषभ प्रसिद्ध। इस श्लोक की टीका में कहा गया है भगवान की बहुत सी शक्तियां हैं और उन शक्तियों के द्वारा वे जगत की सृष्टि करते हैं, मेंटेन करते हैं, उपसंहार करते हैं। तो जहाँ तक सृष्टि चलाने में व्यवहार का बहुत बड़ा महत्व है। व्यवहार का अर्थ होता है बोलना। हम लोग व्यवहार का अर्थ समझते हैं ये जनरल डीलिंग, लेकिन व्यवहार का वास्तविक अर्थ होता है बोलना। भगवान ने सृष्टि किया तो ऐसा नहीं कि चुपचाप छोड़ दे जीवों को, कुछ बोले नहीं। बोलना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है इस संसार में। बोलने बिना काम ही नहीं हो सकता। पशु समाज में भी जहाँ बोलना कम है लेकिन कुछ न कुछ रहता है बोलना, वो काम चला लेते हैं बिना बोले पशु लोग, लेकिन फिर भी कभी न कभी तो बोलना पड़ता है। एक बार ब्रजमंडल परिक्रमा में विदेशी स्त्रियां आई थीं, तो उन्हीं के कैंप में कुछ भारत के गांव की स्त्रियों को रखा गया था। तो वो उनके एक शब्द को नहीं जानती थी, वो उनके एक शब्द को नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी 1 महीना काम चल गया। कोई बोली समझना नहीं, ये नहीं करना है। तो ऐसे भी काम चल जाएगा, लेकिन बिना बोले तो
मरा हुआ जीवन है। तो वाणी की अधिष्ठात्री हैं सरस्वती। तो सरस्वती जी जिस पर कृपा करती हैं उसके वाणी पर बैठकर भगवान का यश गवाती हैं, ऐसा शास्त्र वर्णन करता है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम कहने के पहले भी सरस्वती जी के वंदना की बात कही गई है। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इसी श्लोक की टीका में बात कही गई है कि इस सरस्वती का अर्थ है भगवान की प्रिया, उनकी शक्ति जो सभी जीवों को बोलने की सुविधा देती। रामचरितमानस में लिखा गया है कि जब कोई कवि सरस्वती जी की वंदना करता है और बुलाता है कि आप आइए आइए हमारे जिह्वा पर बैठिए, तो उसकी प्रार्थना से सरस्वती जी सत्य लोक छोड़ करके दौड़ कर आती हैं और वे सोचती हैं कि यह भगवान का गुण गाएगा, तो दौड़ती आती हैं बहुत तेज और उस कवि के जिह्वा पर बैठ जाती। लेकिन किन्हे प्राकृत जन गुणगाना सिर धुन गिरा लगत पछताना, परंतु जब वह प्राकृत कोई चीज गाता है बोलता है तब सरस्वती जी सिर पीट पीट करके पछताने लगती हैं कि हाय मैं क्यों आई, इतनी दूर की यात्रा करके आई और ये तो साधारण बात बोल रहा है। विधि भवन बिहाई, ब्रह्मा जी का घर छोड़ करके आती। तो सरस्वती जी अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानती हैं कि लोग भगवान का कीर्तन गावें, जस गावें, तो उससे सरस्वती जी का बहुत बड़ा सौभाग्य होता है, वो अपने को धन्य मानती। खास करके जो व्यक्ति भगवान के गुणों को गाना चाहता है, बोलना चाहता है, उसके लिए सरस्वती जी का आशीर्वाद बहुत अपेक्षित। तो कम से कम आज सबको प्रणाम करना चाहिए सरस्वती जी को। यहाँ तो उचित था कि फोटो रखना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। हम लोग भी जो बोल रहे हैं भगवान के बारे में, गा रहे हैं, ये वो सरस्वती जी की कृपा है। यह बात अवश्य है कि मूल तो परमात्मा है, भगवान है, जो किसी में बोलने की, चलने की, खाने की सब शक्ति देते हैं, परंतु वास्तव में उनके कुछ एजेंट्स हैं जिनके द्वारा भगवान ये सब करते रहते हैं। आज के लिए यह बहुत उचित बात थी कि भगवान के वासंतिक लीला का वर्णन किया जाए। भगवान श्री कृष्ण की ऋतु के अनुसार लीलाएं चलती, बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। ब्रजभाषा में मैं पढ़ा हूँ, जाड़े में कैसी कैसी लीलाएं भगवान करते हैं। जाड़े में उनके खिचड़ी खाने का वर्णन किया गया है, एक भक्त ने किया। तो ऐसे श्री कृष्ण बैठे हैं, कांप रहे हैं, और माँ यशोदा कहती है खाओ खाओ, तो खिचड़ी फूंक फूंक करके खा रहे हैं। उसी वर्णन में सिखा रही माँ, सिखा रहे। श्री कृष्ण उंगली लगाते हैं तो उंगली में ताप का अनुभव होता है, तो माँ कहती है कि नहीं, ऐसे किनारे किनारे खाओ, किनारे किनारे खाओ, ऐसे खाओ। माँ स्वयं भी खिलाती है, लेकिन श्री कृष्ण भी खाना चाहते हैं, ऐसे किनारे किनारे से खिलाती। जाड़े में गरम गरम भोजन, फूंक फूंक करके रहना, और आग के पास बैठने की चेष्टा करते हैं, अग्नि के पास बैठे। गिरिराज जी की गुफा में भी ज्यादा रहने की कोशिश करते हैं। यह आश्चर्य की बात है, सब सांसारिक लोग नहीं समझ पाएंगे कि भगवान को भी ये प्रकृति बाधित करती है, ठंडा देती है।
नहीं, वो भगवदीय सृष्टि है, वो सब चिन्मय है। भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए भगवान की शक्तियां इस तरह कार्य करती हैं। जैसे वृंदावन में कोई सिंह दहाड़ता है, बाघ गरजता है, कृष्ण बलराम डर जाते थे और डर करके किसी गुफा में भागते थे। ऐसा भागवत में वर्णन। सब डर जाते थे कि हाय बाप, अब क्या होगा, कहीं से बाघ आ रहा होगा। तो वहाँ पर टीका में सनातन गोस्वामी पाद जी लिखते हैं, भगवान को सुख देने के लिए भगवान के नित्य परिकर ही या भगवान की शक्तियां ही बाघ के रूप में बन करके और भगवान को इस तरह भय का सुख दे रहे। कहीं भय हो और भय से बच जाए व्यक्ति तो एक सुख की अनुभूति होती है। भगवान इस सुख का अनुभव ले रहे हैं। तो जाड़े में अलग लीला करते हैं, बरसात में अलग लीला करते हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि भगवान अपने सखाओं के साथ कभी कभी खाने बैठते हैं पत्थर के ऊपर। सब वर्षा हो गई है, पत्थर धुल गए हैं, तो घर से तो भगवान ये सब बहुत लोटा कटोरी गिलास है सब लेकर नहीं जाते। ये तो जीवन की फालतू चीजें हैं। वास्तव जो लोग तो इन आवश्यकताओं को कम करते जाते हो तो एक भी कटोरी का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी वगैरह ये तो अपने हाथ को ही पात्र बना लेते हैं, करपात्री हो जाते हैं। हाथ पर जितना आटा खा लिया, इसी से पानी पी लिया, दूध पी लिया, इसके बाद हाथ धोआ चल दिया। ये 10-10 कटोरी मांजो, अरे खड़र मड़र, इसमें टाइम बीतता है मनुष्य जीवन का व्यर्थ। ये सजाओ सजाओ ये सजाओ। भगवान दिखा रहे हैं अपनी लीला में। वो जब वृंदावन में जाते हैं बरसात में, घर से ले गए हैं भोजन, छींके में बांध दिए, तो वहाँ जाने के बाद सब बच्चे खाते हैं। वर्षा से पत्थर साफ हो जाता है और नज़दीक ही झरना झर रहा है, पानी बह रहा है, तो बिल्कुल मिनरल वाटर का बाप बह रहा है, स्वच्छ पानी बिल्कुल झरना। तो पत्थर पर ही वे खाना चालू करते थे। या कभी कभी पत्ता ले लेते थे, पत्ता पर से है कि खाते समय ही वर्षा होने लगती है, ऐसा वर्णन। लगभग जब वो शेष कर चुके हैं, सभी गोप बच्चे शेष कर चुके हैं, पत्थर पर खा रहे हैं, चाट रहे हैं, थोड़ा सा बाकी रह गया है। और भगवान के खाने का स्वभाव था कि हाथ पर, बाएं हाथ पर लेते थे ऐसे भात, दही भात, मसृण सान करके, सजाव दही का ऊपर का मलाई सान करके भात में, और ऐसे खाते थे। और अचार अदरक का, नींबू का, मिर्च का 3 जगह अंगुलियों में खोस लेते थे। ऐसे खाते थे, बहुत देर तक श्री कृष्ण खाते थे, क्योंकि भोजन लीला बच्चों को बहुत सुख दे रही थी। देर तक खाते थे, देर तो खाते थे। इसके बाद अचार को निकाले, काट करके फिर इसमें स्टैंड में रख दिए। भगवान ये सिखा रहे हैं कि जीवन में बहुत आवश्यकताओं को बढ़ाना नहीं चाहिए। तब तक भगवान इंद्र वर्षा करने लगते हैं। वे भगवान के सेवक हैं, जानते हैं कि श्री कृष्ण चाहते हैं वर्षा। बाह्य रूप से देखने में लगेगा कि जो ईश्वर खा रहा है, भगवान खा रहा है, तो देवराज ऐसी गुस्ताखी, ऐसा अन्याय क्यों करते हैं, क्यों वर्षा करते हैं। लेकिन भगवान चाहते हैं और उनकी इच्छा को समझ करके वे उसी समय पानी बरसना चालू कर। जो भी बच्चे अपना प्रसाद रखे थे पत्थर पर, वो सब अपने काच करके हाथ में लेकर के जल्दी जल्दी गुफा में भागते हैं। कृष्ण बलराम पहले तो भागते हैं पेड़ में, जो गुफा दूर है, वृक्ष के खोड़र में, कोटर में दोनों भाई से रुक जाते हैं। वर्षा हो रही, थोड़ी सी वर्षा होती है, इसके बाद खुल जाती। खुलने के बाद खा करके फिर हाथ धो करके ऐसे और
पत्थर पर जो जूठा बचा हुआ है वो सूरदास जी कहते हैं कि मुझको मिला प्रसाद। वो पद गाते हैं तो कहते वो सारा प्रसाद मैं खाऊंगा। पत्थर पर बच गया है उसको जा करके डायरेक्ट जिह्वा से चाट चाट कर सूरदास जी खा रहे, एकदम स्वच्छ पत्थर भोजन थाली। तो मुझे यह बात याद रही कि इसी तरह से जैसे वे बरसात में लीला करते हैं, गर्मी में लीला करते हैं, बहुत ज़्यादा तैरते हैं सरोवरों में, जमुना में, इधर उधर, तो बसंत में भगवान की लीलाएं होती हैं बहुत विशिष्ट। उस दिन हम लोग देख रहे थे, बच्चे कर रहे थे श्री कृष्ण का वासंतिक रास। बसंत का रास और शरद के रास में अंतर है। वसंत के रास में आपने देखा मधुमंगल और श्रीदाम भी थे, दो बच्चे भी थे, तो रहते हैं फाग खेलने में और सब में भगवान के दल में सखा रहते हैं। शरदकालीन रास जो हुआ था उसमें कृष्ण के अलावा कोई पुरुष नहीं। भगवान श्री गोपीजनों के साथ रात्रि में विहार करते हैं और यहाँ अधिकांश दिन में विहार करते हैं। बसंत ऋतु में फूल फेंकना, विविध प्रकार से गुलाल लगाना और रंग डालना, ये सब लीलाएं होती रहती। तो ऐसे अवसर पर तो वास्तव में गीत होना चाहिए भगवान की लीलाओं का। मैं तो बाल लीला का क्रम तो शाम को ही रखूंगा, वो मेरा मूड नहीं है वो लीला कहने का, उसका सीरीज बना हुआ। आज बसंती की लीला होनी चाहिए, कुछ गीत होना चाहिए, ऐसा लगे कि बसंत पंचमी है। वृंदावन में आज बहुत लीलाएं होती हैं और शाह बिहारी मंदिर है, उसका एक कमरा खुलता है जिसको बसंती कमरा कहते हैं। भगवान आज उस कमरे में प्रवेश करते हैं और बहुत भीड़ होती है, लोग बहुत लंबी लाइन लगा लगा करके बहुत देखते हैं। इसी बसंत पंचमी के दिन खुलता है। तो भक्तों का जीवन ऐसा होना चाहिए कि भगवान के लीला के अनुसार कुछ उसका चित्त हो या बाहरी परिवेश भी हो। ऐसा नहीं कि रोज एक ही ढंग की पूजा, एक ही ढंग का गीत, एक ही सब कुछ। जो बहुत बड़े स्टैंडर्ड के मंदिर हैं जहाँ भगवान की पूजा का विधान है, वहाँ भगवान को दिन में भी कई तरह के राग गाए जाते हैं। सवेरे दूसरा, दोपहर को दूसरा, शाम को दूसरा, उस तरह, क्योंकि भगवान भिन्न भिन्न लीलाएं करते हैं। शाम को गोचारण करके लौटते हैं तो उस समय कुछ भिन्न पद गाए जाते हैं। हम लोगों ने देखा है अभी भी, जैसे राधा रमण मंदिर है वृंदावन में, वहाँ बहुत ढंग से गाया जाता है भगवान की लीला के अनुसार सब चीज। ये कैसे पता लगा? एक बार हमारे साथ एक व्यक्ति गए थे, वो कहे कि हम भी गाएंगे, तो हमने कह दिया कि ठीक है बैठिए गाइए। तो जब ही हारमोनियम लेकर चालू करने जा रहे थे तो एक पुजारी जी आए, कहे कि आप क्या गाएंगे? इस समय इस राग में गाना होगा, ये चीज गाना होगा, ठाकुर जी ये लीला कर रहे हैं। तो उनको तो इसका पता नहीं था। अरे सॉरी, वो तो चालू करना चाहते थे नमः विष्णुपादाय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। उन्होंने कहा ठीक है ये गाई, लेकिन इस समय ठाकुर जी ये लीला कर रहे हैं, ये पद गा रहे हैं। पहले के तो वैष्णव इतने शक्तिशाली होते थे, किसी इतने विद्वान की भगवान के श्रृंगार को भी रोज जैसा होता था वैसा वो गाते थे, श्रृंगार के अनुसार।
जैसे आप लोगों ने सुना एक सूरदास जी को एक बार कहा गया श्रीनाथ जी के बारे में गाने के लिए। सूरदास जी भगवान के श्री विग्रह के श्रृंगार को देख करके गाते थे, जबकि जन्म से अंधे थे। कोई भी लीला गाते थे तो उनके सामने वो लीला स्फुरित होती थी और उसी के अनुसार गाते थे। श्रीपाद वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठल गोस्वामी वे गुरु थे सूरदास जी के। कुछ वैष्णवों ने कहना चालू किया कि सूरदास जी जो कुछ भी गाते हैं भगवान की लीला को देख कर गाते हैं, डायरेक्ट देखते हैं गाते। पर अन्य लोगों के मन में आपत्ति हुई कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है इतना। तो उन्होंने भी कहा, विट्ठल गोसाई ने कहा कि हाँ वो गाते हैं, विट्ठल नाथ जी वो गाते हैं, ऐसे देख करके लीला गाते। तो इसका परीक्षण करने के लिए विट्ठल नाथ गोसाई ने उस दिन भगवान श्रीनाथ का श्रृंगार कराया, वस्त्र नहीं पहनाया, श्रृंगार किया गया केवल फूलों से और विविध फूलों से। हाथ में भिन्न रंग का फूल था, गले में भिन्न रंग का फूल, कमर में भिन्न रंग का फूल, पैर में नूपुर के स्थान पर भी फूल, कुंडल के स्थान पर भी फूल, गले में फूल, सब जगह वस्त्र के बदले भी फूल। तो सूरदास जी की परीक्षा लेने के लिए कि वास्तव में भगवान की लीला देख कर गाते हैं, तो यहाँ श्रीनाथ जी का श्रृंगार गावे, अगर गाते हैं ठीक से तो मान लिया जाएगा कि हाँ ये देख कर गाते। तो वैष्णव ने कहा कि सूरदास जी आज जरा आप श्रीनाथ जी के श्रृंगार पर गीत गाइए। वो जन्म से अंधा व्यक्ति, उन्होंने कहा श्रृंगार देख करके गाइए, कैसा वस्त्र है, कैसी पगड़ी है, कैसा है, सब देख करके गाइए। सूरदास जी ने अपना तान पूरा उठाया। उनका एक प्रसिद्ध पद है, आज हरि देखो नंगा नंगा। आज तो श्रीनाथ जी वस्त्र पहने ही नहीं, आज तो नग्न है। इतना उन्होंने चालू किया। इसके बाद फूलों का वर्णन किया कि फूल का कर्णभूषण है, इस फूल का ये है, इस फूल का ये है, इस फूल का वो है, कंप्लीट वर्णन कर दिया उन्होंने। यह भगवान की कृपा है उन पर। तब सब वैष्णवों ने समझ लिया, हाँ हाँ इनके सामने भगवान नृत्य करते हैं और लीला करते हैं, उन लीलाओं को देख करके ये वर्णन करते हैं। पहले के जो आचार्यों ने लीलाओं का वर्णन किया है, देखने में लगता है इस प्राकृत शब्द है, लेकिन प्राकृत नहीं है। सूरदास जी के जो पद हैं कितने लोकप्रिय हैं और वैष्णवों को कितना परम प्रिय है, वो आज भी पता चलता है। खूब प्रेम से गाया जाता है। जैसे जयदेव जी का गीत गोविंद है, ये सब प्राकृत शब्द नहीं है, भगवान की लीलाओं से युक्त है। क्योंकि ये जो महापुरुष है, सत्पुरुष है, ये वैष्णवगण, ये भगवान की लीलाओं का साक्षात अनुभव करके लिखते हैं। आजकल के कवि जैसा ऐसा नहीं तुकबंदी कर दिया बस हो गया, मिला दिया कविता और कवि सम्मेलन में वाह वाह तालियां बजाओ। और हम तो सुन करके दंग हो जाते हैं। कई बार कवि सम्मेलन में गए हैं तो कविता करने के बाद दो चार लोग ताली बजाते हैं तो ऊपर से निवेदन किया जाता है जरा गंभीर ताली बजाइए। ये कैसा कहना पड़े कि गंभीर ताली बजाइए, तो ये तो कोई उल्लास हुआ नहीं। गिव योर ग्रेट हैंड ऐसे कहते हैं ना, जरा ताली बजाइए। पहले मैं नहीं सुनता था, इधर अब सुनने लगा कि एक रिक्वेस्ट होता है कि ताली बजाइए, ताली बजाइए, कहना पड़ता है। तो आधुनिक कविताओं से बचना चाहिए।
और प्राचीन जो पद हैं, खास करके श्रीमद् भागवत के श्लोक तो सबसे ज़्यादा प्रमाणिक हैं, और उसके आधार पर जो बड़े बड़े भक्तों ने लिखा है, गाया है, वह भी लगभग वैसा ही प्रमाणिक है। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे चेतना गिरती गई तो लुप्त होता गया है सब, और कविता बस कविता की दृष्टि से लिखा जाने लगा। कविता, कवित्व, यह जानकार व्यक्ति है, ये विद्वान है, ये बहुत अच्छा बोलना जानता है, यह वाहवाही लेने के लिए बाद में सम्मेलन होने लगा। बहुत किताबें, बहुत कविताएं देखने में आती हैं, लाइब्रेरियां भरी पड़ी हैं सब, लेकिन सब कचरा भरा रहता है। बहुत कम बातें हैं जो भगवान से संबंधित रहती हैं। कोई भक्त यदि गाना चाहें तो गा सकते हैं बसंती के। एक ब्रजभाषा का पद है, हमारे श्याम श्यामा कैसे है, यानी श्रृंगार बसंती है। उस लीला की याद की जाए। किसी के पास है वो पद? कौन बजाएंगे? श्रीधाम तुम बजाओ, ये तो सत्यनारायण बजाएगा। यहीं आ जाओ, यहीं आ जाओ सत्यनारायण। श्याम सुंदर जमुना के तट पर खड़े हैं और आज वे प्रतीक्षा में हैं कि जो भी गोपी आएंगी उनसे छेड़खानी करेंगे, घाट का कर मांगेंगे कि ये घाट हमारा है, नंद महाराज का है, और जिसको आना होगा उसको इसके लिए कर देना पड़ेगा। कोई गोपी देखी कृष्ण को कि वो जमुना के तट पर खड़े हैं तो इस सुंदर आनंदमय संवाद को अन्य सखियों से कह रही है, लेकिन विपरीत ढंग से कह रही है। देखो आज जमुना के तट पर कोई मत जाना, क्योंकि वहाँ पर बिहारी खड़े हैं, कृष्ण खड़े हैं। तो एक पद गा रहे हैं। आज ठाढ़ोरी बिहारी जमुना तट पे, आज ठाढ़ोरी बिहारी जमुना तट पे, आज ठाढ़ोरी बिहारी मत जइयो री अकेली कोपन घाट पे, मत जइयो री आज ठाढ़ोरी बिहारी जमुना तट पे, आज ठाढ़ोरी बिहारी। तो गोपी वर्णन करती है वो कृष्ण कैसे हैं। मुकुटा लटक भ्रिकुटी न कीमत कयाली, मुकुटा लटक मुकुटा लटक भ्रिकुटी न कीमत कहाँ, मुकुटा लटक
मन गयो है अटक वाके पीरे पट पे, मन गयो है अटक, मन गयो है अटक वाके पीरो पट पे, मन गयो है अटक। आज ठाड़ोरी बिहारी जमुना तट पे, आज ठाड़ोरी बिहारी मत जइयो री अकेली कोपन घट पे, मत जइयो री अकेली कोपन घट पे। नंदजू को छौना देखी धीरज रहो ना, नंदजू को छौना देखी धीरज रहो ना। कोई सखी कहती है कि मैं अगर जाऊंगी तो क्या होगा, क्या करेंगे? तो वो कहती है कि अरे वो नंद का लाला ऐसा है कि उसको देखकर धीरज नहीं रह जाता है, तुम पागल हो जाओगी, इसीलिए मत जाओ। नंदजू को छौना लखी धीरज रहो ना, नंदजू को वीर ऐसो कछूटो ना नटवर नट पे, वीर ऐसो कछूटो ना नटवर नट पे, मत जइयो री अकेली कोपन घट पे, मत जइयो री अकेली। गुरुजन त्रास कैसे बसे ब्रजवास, हाँ गुरुजन त्रास कैसे बसे ब्रजवास, मन बन गयो दास घुंघुरा रोई लट पे, मन बन गयो दास घुंघुरारी लट पे। एक तो गुरुजनों का त्रास है, कहीं इधर उधर देखते हैं, कृष्ण की तरफ देखते हुए भी तो वे बहुत निंदा करते हैं, गाली देते हैं। गुरुजन मतलब सास ससुर बड़े लोग घर के, ये इनका डर है हम कैसे ब्रज में रहें। मन तो बन गया दास घुंघरारी लट पाए, कृष्ण के टेढ़ी अलकों का दास बन गया मैं मन, तो मेरी जो दशा हुई तुम मत जाओ, कोई मत जाए। उसे कहने का मतलब है सब चलो, यह कहने का वास्तविक अर्थ है। तो छूटी कुल लाज गोपी आई भाज भाज, हाँ छूटी कुल लाज गोपी आई भाज भाज, हाँ छूटी कुल लाज गोपी आई भाज भाज, हाँ छूटी कुल लाज। श्याम रसिया को राज आज बंसी बट पे, श्याम रसिया को राज आज बंसी बट पे, श्याम रसिया को राज आज बंसी बट पे, श्याम रसिया को। इस लीला पर सूरदास जी ने लिखा है, उसको मैं थोड़ा कहना चाहता हूँ। श्रीमद् भागवतम के अनुसार यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है
कि जब प्रियतम श्याम सुंदर दिन के समय गोचारण के लिए वन में जाते हैं तो गोपियों का पलक गिरने का समय भी जुग जुग जैसा बीतता था। तो वे किसी न किसी व्याज से श्याम सुंदर से मिलना चाहती थी। कई उपाय थे, जैसे पुष्प चयन करना, देवता के पूजन के लिए, सूर्य पूजा के लिए फूल चुनना, और अपनी पारिवारिक आवश्यकता के लिए जल भरने का बहाना करना। पहले इस तरह से बोरिंग और नल इन सब की व्यवस्था नहीं थी। गांव में तो आज भी नहीं है। अब तो खैर हैंड पाइप हो गया, लेकिन अभी हम लोगों के होश की बात है, हमारे गांव में सब लोग नदी का पानी पीते थे, सभी लोग। कितने वर्षों की बात होगी, लगभग 40 वर्ष पूर्व सब लोग गांव नदी का पानी पीते थे, बहुत निर्मल जल था। तो गोपियां पानी भरने जाती थी और श्याम सुंदर भी उधर बहुत प्रतीक्षा में रहते थे। जितना प्रेम गोपियों का भगवान के प्रति था उतना ही प्रेम श्याम सुंदर का गोपीजनों के प्रति था। तो वे भी कोई न कोई बहाना करके उसी स्थान पर चले जाते थे एकांत में जहाँ गोपियाँ पानी भरने आती थी कभी कभी। और गोपियों को ये पता लग जाता था कि श्याम सुंदर दास जमुना के इस तट पर हैं, इस कछार पर हैं, तो पानी भरने भी वहीं चली जाती थी। उनको पानी भरने से कोई मतलब नहीं था और उनको गोचारण से उतना कोई तात्पर्य नहीं रहता था। गोपियों को देखना था और श्री गोपीजनों को मिलना था। एक बार एक गोपी गई ऐसे घूमते घूमते, सूरदास जी ने लिखा है, तो गई तो उसने देखा श्याम सुंदर को। श्याम सुंदर को देखा तो देख करके वो पानी भरी नहीं, आ करके अन्य सखियों को, अपने एक सखी से कही कि आज श्याम सुंदर यहाँ तमाल वृक्ष के नीचे खड़े हैं, इस दूरी पर जमुना के इस तट पर, और मैं तो उनका सौंदर्य देखते हैं बिल्कुल पागल जैसी हो गई हूँ। वो रो रही थी और अष्ट सात्विक विकार हो रहे थे शरीर में। तो वह फिर दोबारा नहीं जा सकी, लेकिन उसने खबर दिया। तो एक दूसरी गोपी घड़ा लेकर के चली, घड़ा लेकर के चली, जा रहे थे उसके बताए अनुसार। तो उसने देखा श्याम सुंदर एक तमाल वृक्ष के नीचे खड़े हैं, चुपचाप बांसुरी नहीं बजा रहे थे और देख रहे थे। श्याम सुंदर का भाव यह था कि यदि बांसुरी बजाएंगे तो कोई गोपी सुनकर इधर आएगी नहीं, मैं कोई लीला विहार नहीं कर पाऊंगा, तो वे चुपचाप खड़े थे। गोपी ने देखा और देख करके उसने भी ऐसा मनोभाव व्यक्त किया कि मैं देख नहीं रही हूँ। वो गई पानी भरने के लिए। पानी भर रहे थे तो उसने सोचा कि पानी भर लूंगी एक बार में, तब तो जाना पड़ेगा। इसलिए वो श्याम सुंदर को तिरछी नेत्र से देख रही थी, पानी भर रही थी, और फिर घड़ा धोने का बहाना करके फिर पानी गिरा रही थी, फिर जमुना में पानी गिरा देती थी। तो इस तरह से उसने 50 बार किया। पानी भर करके थोड़ा देर करते थे, फिर ऐसे गिराती थी। पानी भरना गिराना, पानी भरना गिराना। तब तक श्याम सुंदर से नहीं रहा गया। उन्होंने कहा, तुम क्या कर रही हो यहाँ? पानी भरने आई हो तो पानी भरकर जाती क्यों नहीं हो? तो इस पर वाद विवाद होने लगा। गोपी कहती, मैं यहाँ बस जाऊंगी, इसमें तुम्हारे दादा का क्या बिगड़ता है?
श्याम सुंदर कहते हैं ये मेरा राज्य है, तुम्हारा और कोई काम धंधा नहीं है, घर नहीं जाना है, यहीं बस पानी गिरा रही हो, भर रही हो। तो गोपी ने पानी भर लिया। इसके बाद चली वो, चली तो श्याम सुंदर बिल्कुल सामने आ गए, नहीं जाने दूंगा। वो घड़ा का पानी गिराना चाहते थे। ऐसे उन्होंने पानी तो गिरा दिया लकुटी से उसको टेढ़ा किया घड़े। पहले छीना झपटी हुई, इसके बाद पानी गिरा दिया तो गोपी ने कृष्ण के लकुट को अकस्मात पकड़ लिया। घड़ा का पानी तो गिर गया, घड़ा बचा रहा एक हाथ से उसने पकड़ लिया डंडा, छोटी सी छड़ी थी, गोपी ने पकड़ लिया और पकड़ करके और श्याम सुंदर का एक हाथ पकड़ लिया घड़ा नीचे रख करके। और फिर श्याम सुंदर चरण पर गिरने लगे, छोड़ दे तो उसने छोड़ दिया, लेकिन लकुट ले लिया। ठीक है, तो लकुट लेने से उस डर से श्याम सुंदर थोड़ा दूर रहते थे और ऐसे करती थी जैसे वो चला देगी। और इसके बाद उसने कहा कि ये लकुट मैं नंद बाबा के यहाँ ले जाकर के दिखाऊंगी कि ऐसा ऐसा आपके लाला ने किया, या आज से नहीं दूंगी। उसमें सोना मढ़ा गया था, उस लकुट सोना मढ़ा गया था, इसलिए बहुत अच्छा लकुट था। श्याम सुंदर लगे विनय करने के, नहीं दे दो लकुट दे दो, और कुछ भी दंड देना हो तो दो। तो गोपी ने कहा जल भरी दई हो लकुट तब दई हो, जाओ घड़ा उठाकर जमुना से पानी भर करके लाओ, हमारे सिर पर रख दो तब लकुटी दूंगी। तो श्याम सुंदर कहते देखो इतना मत गिराओ हमको। तब मैं एक राजा का लड़का हूँ, नंद महाराज का, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा कि ये पानी भर भर करके गोपियों को उठा रहा है। तुम पानी भर लो मैं उठवा दूंगा, लेकिन ऐसा मत करो कि पानी भर कर तुम्हारे लिए लाऊं। उसने कहा कि नहीं, तुमने जैसे पानी गिराया है तो घड़ा उठाओ, जाकर के पानी भर करके हमारे सिर पर रखो तब लकुट दूंगा। अब क्या करें, श्याम सुंदर गए पानी भर करके लाए और ऐसे रखे हुए कहते हैं गोपी को कि लो, तो वो कहती रुको अभी नहीं लो। तो श्याम सुंदर घड़ा लिए हुए, गोपी ने इतना तक कहा कि दूसरे दिन आऊंगी तो मैं तुम्हें साड़ी लेकर आऊंगी और तुम पानी भरोगे गोपी के रूप में, और इस तरह से मैं कृष्ण बन करके तुम्हारे साथ चलूंगी और मैं रोकूंगी, मैं तुमको रोकूंगी जैसे तुम करते हो। यह बात स्वीकार है? अगर ऐसा करोगे तब लकुट दूंगी, पानी भरने से ही नहीं दे दूंगी। और ये पानी अभी मैं नहीं लूंगी, इस घड़े को मेरे गांव तक पहुंचाओ, जहां से लोगों का आवास रहता है, कोई देखे न, वहां तक चलो, ये पानी ले चलना पड़ेगा। तो कहो इतना मेरा अपमान मत करो, मेरी भी इज्जत है, ऐसा मत करो, मैं अब शपथ करता हूँ अब कभी पानी नहीं रोकूंगा, और कैसे कैसे मैं और भी फूल तोड़ करके दूंगा तुमको। ये नहीं, ये कहते हैं कि मैं प्रतिदिन तुम्हारा पानी भर करके दूंगा, क्योंकि गोपी कहते थे कि तुम पिछल कर देते हो घाट को, और कई बार गिर पड़ती थी गोपी। श्री कृष्ण पानी डाल देते थे जमुना के कछार पर, कभी कभी ला करके जैसे तैसे। वो ये सोचते थे कि गोपी का पैर यहाँ छल के, बहुत चोट ना लगे लेकिन छलक जाए, वो गिरे या घड़ा फूटे कुछ या। तो वो गोपी कहती थी कि, हाँ श्री कृष्ण कहते थे कि जहाँ तक पिछल रास्ता है वहाँ तक रोज पानी भर करके लाऊंगा। भगवान के कहने का आशा था कि रोज यहाँ आओ, असली तो कहने का आशय ये था, लेकिन कहे कि मैं रोज पानी उठाऊंगा, रोज ऐसा करूंगा, एक करूंगा। तो गोपी ने कहा कि नहीं, जहां तक बस्ती है वहां तक घड़ा ले चलो,
तो श्याम सुंदर लेकर के चलते हैं, लेकिन थोड़ी दूर पर गोपी फिर घड़ा ले लेती है। कहते हैं कि अब कल नहीं रोकोगे ना, कल नहीं रोकोगे ना। कल नहीं रोकोगे उसमें भाव ये है कि कल आओगे ना यहाँ कल जरूर आओगे ना। इस तरह से श्रील सूरदास जी ने रियलाइजेशन करके ये पद गाया है। कई पदों में है यह, 5-6 पद है पनघट लीला, तो बहुत सुंदर है। तो श्याम सुंदर कहते हैं कि मैं रोज पानी उठाऊंगा। उनका संकेत था कि प्रतिदिन तुमको यहाँ आना चाहिए, प्रतिदिन इस तरह से आना चाहिए। तो यह लीला तो एक बरसात को छोड़ करके और किसी भी दिन हो सकती है। बरसात में इस तरह से पानी भरने नहीं जाना होता था दूर, बाकी तो सभी ऋतुओं में हो सकता है। इस प्रकार से भगवान की लीलाएं हैं। ये तो समूह है और मतलब समवेत रूप से आस्वादन की चीजें नहीं होती हैं। तो अपनी अपनी रुचि होती है, उसके अनुसार भक्त भगवान की लीला का आस्वादन करता है। आज बसंत का दिन प्रारंभ हो रहा है, तो स्वाभाविक ही वृंदावन का स्मरण हो रहा था मुझे, वृंदावन की लीला का, किस तरह से भगवान का श्रृंगार होता है। तो श्रृंगार में स्पेशल श्रृंगार होता है बसंत का, बासंती रंग का सब कुछ, फूल बासंती रंग का, जैसे ये है बासंती रंग, ये नहीं है, ये फूल बासंत का। तो इसी तरह का श्रृंगार होता है, मुकुट, कर्णभूषण, वस्त्र और जो भी गहना होता है, करधनी, सब भगवान ग्रहण करते हैं। और राधा रानी भी एक समान वस्त्र पहनते हैं। आज के दिन बसंतिक श्रृंगार होता है और लीलाएं भी बसंती राग में गाई जाती है, बसंती राग। और जो प्रसाद बनता, भोजन बनता है, मिठाइयाँ बनती हैं, सब में यही रंग पड़ता है, इसी रंग का होता है। हमने देखा है सब जो भी प्रसाद होता है इस रंग का होता है, उसमें डालते ये भोग लगाया जाता है। और सखियाँ भी, सखा भी सब इसी रंग में रहते हैं, बसंती रंग। ऐसे बसंत ऋतु बहुत उल्लास का समय माना जाता है, खुशी का समय माना जाता है। भीषण जाड़ा का कष्ट बीतता है इस समय, और अभी गर्मी का प्रवेश नहीं रहता है। इसलिए भगवान के लीला संचालन में, लीला प्रस्तुति में बसंत ऋतु का बहुत अच्छा स्थान है। जैसे उधर शरद रहता है, तो शरद में भी वर्षा बीत जाती है और जाड़ा का प्रारंभ अभी नहीं होता है, तो मध्य भाग होता है वर्षा और जाड़ा। तो वैसे ही बसंत भी जाड़ा और गर्मी का मध्य भाग होता है। ये दो ऋतुएं बहुत पसंद हैं भगवान श्री कृष्ण को लीला करने के। भागवत में लिखा गया है कि भगवान को या अन्य प्राणियों को भी ग्रीष्म ऋतु पसंद नहीं, और गर्मी में भगवान बहुत कम लीलाएं करते हैं, स्पेशल बसंत में बहुत करते हैं। अब तो ये बसंत पंचमी से लेकर के और फागुन पूर्णिमा तक ब्रज में आज भी अब चालू हो जाता है होली गाना, और वहाँ का एक अद्भुत प्रभाव है, वहाँ का वातावरण है, आज से ही प्रारंभ हो जाता है और इतने दिनों तक रंग चलेगा, रंग चलता ही रहता है। छोटे छोटे बच्चे आने वाले लोगों को घेर लेते हैं और रंग डालते हैं जबरदस्ती। खास करके जो वृंदावन में लास्ट 5 दिन होता है,
वो तो जगहोरी ब्रज होरा, कैसा ये देश निगोड़ा। एक बार कबीरदास जी ब्रज में गए थे तो वहाँ के बच्चों ने उनके दाढ़ी को, केस को, सबको रंग दिया था पूरा, कई बार। तो उन्होंने एक पद गाया है, कैसा ये देश निगोड़ा, ब्रज हो जगहोरी ब्रज होरा। ये कैसा निगोड़ा देश है। संसार में होरी होती है, लेकिन यहाँ तो होरा हो रहा है। देखिए तो होरा हो रहा है। आप लोगों में से किसी ने देखा होगा होली के अवसर पर जो बांके बिहारी जी जाते हैं तो उधर से क्या बन करके आते हैं, कोई भी रंग लगा देना, कोई भी पाउडर लगा देना, और आदमी अपना सौभाग्य मानता है। तो भाव यह है कि श्याम सुंदर अपनी प्रियाओं के साथ खेलते हैं होली, और उसका थोड़ा थोड़ा बहिरंग प्रकाश पूरे ब्रज प्रदेश में रहता है, पूरे ब्रज प्रदेश में। और पूरे भारत में भी ये होली का उत्सव होता है, गाया जाता है, जिसमें होली के गीत तो लगभग 90% भगवान कृष्ण पर ही आधारित होली के गीत। और वह होली का रंग जो उड़ता है, अबीर उड़ता है, वो हृदय के भाव का एक प्रकाशन होता है। यद्यपि संसार में लोगों के दूषित भाव होते हैं, परस्पर उतना शुद्ध नहीं है, परंतु फिर भी होली एक ऐसा त्योहार है कि उसमें व्यक्ति बुरा नहीं मानता है, रंग डालना, गाली गाना और सब। तो होली का जो खास दिन है, जिसको गौर पूर्णिमा कहते हैं हम लोग, उस दिन भगवान आविर्भूत चैतन्य महाप्रभु। जहाँ तक ब्रज की बात है, ब्रज में यह पर्व बहुत महत्वपूर्ण है। बसंत की अपनी अपनी छटा है, और जगह पर तो ये बसंत और सांसारिक भावना ही पैदा करता है, लेकिन वृंदावन में यह बसंत कुछ और ही बात करता है। वहाँ ये बात छाई हुई है कि ये जो होली का त्योहार है, यह बसंत है, इसके मूल भोक्ता है भगवान कृष्ण। यह बात आज भी बिल्कुल प्रकट। और जगह तो है कि अपने अपने गंदे भावों को लोग बहुत प्रकट करते हैं। तो संसार की बात दूसरी है, पर ब्रज की बात अभी भी दूसरी है। इस प्रकार बसंत में भगवान अपना भाव भक्तों के प्रति, खास ब्रजवासियों के प्रति, गोपियों के प्रति जो है वो प्रकट करते हैं, और गोपियों का भी बिल्कुल प्रकट होता है। भक्तों के लिए तो यह बसंत उद्दीपन का काम करता है, भगवान से प्रेम बढ़ाने में, जबकि संसाराविष्ट, विषयाविष्ट लोगों के लिए यह बसंत संसार में गिरने का उद्दीपन देता है, उनके लिए दूसरा होता है। तो अपनी अपनी चेतना है, अपना अपना विचार है, पर हम भक्तों को तो अपने आराध्य देव के लीलाओं के अनुसार ही विचार करना चाहिए। यदि वे बसंत में विविध लीलाएं करते हैं तो उन लीलाओं को गाना, मनन करना ये स्वाभाविक है। इससे भगवान कृष्ण में आकर्षण बढ़ता है। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभु। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.